अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की अच्छी बात यह है कि माशाअल्लाह नमाज अदा करो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज अदा की जाए। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफर में हूँ। माशाअल्लाह आज आपको सिरा लेके जा रहा हूँ। यूं तो सिरा मशहूर और मारूफ है तारीखी पन्नों में, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका डिस्टेंस भी इस वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। यहाँ पर एक जामिया कॉम्प्लेक्स है जो वक्फ बोर्ड के जेर निगरां है। माशाअल्लाह आज वहाँ पर कई तारीखी मकामात हैं। इसको रूबरू करवाना चाहता हूँ। इस कॉम्प्लेक्स का नाम जामिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर एक नूरानी मस्जिद है और एक वली अल्लाह मोहम्मद दरवेश और शाही ईदगाह, इसके साथ साथ यहाँ पर एक शाही कब्रिस्तान है। इसकी तारीख आज आपके सामने रूबरू करवाना चाहता हूँ। इस कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताह 20/12/2017 में उस दौर के सीएम कर्नाटक के सिद्धरामैया जी ने डाली थी। इसके साथ साथ वहाँ पर जो हुकूमत के कई लीडरों का भी नाम वहाँ पर डाले हुए हैं। इसके साथ साथ इस कॉम्प्लेक्स के उस दौर के तमाम अफरादों के नाम वहाँ पर इंग्लिश और उर्दू जुबान पर लिखे गए हैं। शुरुआत में सिरा की बुनियाद कस्तूरी रंगप्पा ने डाली थी, जो रत्नागिरी में हुकूमत करते थे। विजयनगर सल्तनत वालों ने यहाँ पर हुकूमत करने की इनको इजाजत दी। इनके साथ साथ आदिल शाही हुकूमत वालों ने भी यहाँ पर हुकूमत की। कई उनके दौर में गवर्नर भी यहाँ पर खिदमत अंजाम दिए। उसके साथ साथ मुगलिया सल्तनत के मशहूर और मारूफ बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ पर हुकूमत की। इनके दौर में कई काबिल कबूल काम इन्होंने की। कई मसाजिद की बुनियाद डाली और यहाँ पर उनके दौर में जो जंगें चली, इसमें कई हुक्मरान शहीद हो गए। इनके यहाँ पर खबरें भी लगातार आप जाते जाते देख कर जाएंगे तो आई नवाइश होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर मराठा और आखिर में मैसूर वडेयर ने भी यहाँ पर हुकूमत की। आखिर में अंग्रेजों ने यहाँ पर 1799 जो चौथी जंग अजीम चली, हजरत टीपू सुल्तान शहीद पाए। उस वक्त पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में चले गया। आज़ादी के बाद ये सिरा माशाल्लाह मशहूर और मारूफ है। शाही कब्रिस्तान भी है। ये देखिए, शमा यहाँ पर रोशन उस दौर में किया करते थे। कदीम कब्रिस्तान है। कितने लोग आए यहाँ, अपनी बोली बोलकर चले गए। जो भी शमादान आप देखे हो, वहाँ पर फर्जंद की एक मजार है। सामने के हाथे में उनके वालिदा के यहाँ पर खबर बनाई गई है पर्दे के साथ। माशाअल्लाह ये दुनिया इबरत की जा है, रहने की जगह नहीं है। ये दुनिया इबरत की जा है, रहने की जगह नहीं है। कितने लोग आए यहाँ, अपनी बोली बोलकर चले गए। हर जानदार चीज को यहाँ पर मौत का मजा चखना है। चखने से पहले कुछ अच्छे काम कर कर जाएंगे तो बेहतर है। माशाअल्लाह ये बहुत बड़ी जगह है। बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है। माशाअल्लाह आप एक दिन यूं ही वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। फूल यूं ही नहीं खिलते, बीच को दफन होना पड़ता है। माशाअल्लाह वहाँ के जिम्मेदारों ने इस कब्रिस्तान को और इस पूरी जगह को पाक और शफाफ रखे हुए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। थोड़ी जगह जंगलात की तरह हो गए हैं। मैं वहाँ के जिम्मेदारों से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि इसके साथ साथ जो भी वहाँ पर शाही कब्रिस्तान हैं, वहाँ पर जो जंगल नुमा बन गए हैं, जो पेड़ पौधे, इसे पाक साफ रखेंगे तो आई नवाइश होगी। यहाँ पर कई ऑफिसर जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में
जंग में शहीद हुए उनके मज़ारात भी हैं, और उनके साथ साथ कई औलिया अल्लाह यहाँ पर ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। आपको कदम कदम पर वहाँ पर औलिया अल्लाह के सिपा सालारों के वहाँ पर कई मज़ारात भी दिख जाएंगे। इसलिए थोड़ा वक्त वहाँ पर रुक कर इन शहीदों के वास्ते भी दुआ करेंगे तो आई नवाइश होगी। माशाअल्लाह, फूल में देखो कितनी नूरानियत है। इंसान अल्लाह का हर लम्हा शुक्रगुजार होना पड़ता है। फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, बीज को दफन होना पड़ता है। माशाअल्लाह, वहाँ के कमेटी वालों इस कब्रिस्तान को पाक और शफाफ रखे हुए हैं, और कई तरह के पेड़ पौधे भी डाले हुए हैं। कुछ जगहों पर जंगल नुमा बन गया है शाही कब्रिस्तान में। इसे पाक साफ रखेंगे तो बेहतर है। माशाअल्लाह, सिरात देखने की जगह है, तारीखी मकाम है। हाईवे होने की वजह से वहाँ आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। यूं ही वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। आप एक दिन वक्त निकाल कर इस तारीखी मकामत को देखेंगे तो बेहतर है। ये देखिए, एक बहुत बड़ा खदीम पेड़ है। ये धूप भी देख रहा है, हवा भी देख रहा है, और बरसात भी देख रहा है, मगर लोगों को ये फायदामंद है। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में शख्सियत बनकर जाएंगे तो आइनवाइश होगी। वही लोग अच्छे हैं जो आते हैं काम दूसरों के। इस दरगाह दरबार के सामने के अहाते में कई मज़ारात भी वहाँ पर हैं। उसके साथ साथ ये शाही औलिया अल्लाह यहाँ पर ज़ेर आराम फरमा रहे हैं, जो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ये बहुत बड़े कमांडर थे, यानी बहुत बड़े सिपा सालार थे। दिन की इन्होंने दावत दी और एक वली बनकर चले गए। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। ऊपर सतह में एक पेड़ पीपल का उग गया है। जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि ये फौरन इसे निकाल लें तो बेहतर है, वरना ये पूरी दरगाह कुछ ही डैमेज कर देता है। माशाअल्लाह, बहुत मशहूर ही मारूफ ही। आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। माशाअल्लाह, पूरा काम नीचे की सतह से लेकर ऊपर की सतह तक पूरा पत्थर से ही काम किया गया है। माशाअल्लाह, ये देखिए, उस पर जिम्मेदारों ने सफेद रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं। घरों के साथ साथ मसाजिद भी पाक साफ रखिए, और जहां जहां कब्रिस्तान है इसे भी पाक साफ रखिए, क्योंकि ये जिंदगी का आखिरी सफर है। उसके साथ साथ जहां जहां औलिया अल्लाह जेर आराम फरमा रहे हैं, ये भी दरबार पाक साफ रहेंगे तो आय नवाइश होगी, क्योंकि पाकी आधा ईमान है। माशाअल्लाह, यहाँ पर 3 मज़ारात हैं। ये देखिए, धूप भी माशाअल्लाह अपनी नूरानियत दिखा रही है। मुझे वीडियो करने के लिए बहुत बड़ी आसानी हुई। ऊपर सतह में देखिए डूम कितना प्यारा है। पूरे ग्रेनाइट पत्थरों को काट कर ये पूरा ढांचा बनाए हुए हैं। अंदर की सतह में वालिद, वालिदा और उनके फर्जंद की मज़ार है। इस वली अल्लाह का नाम है हजरत मोहम्मद दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह, खदीम ही, मशहूर ही, मारूफ ही। पास ही के अहाते में एक खदीम हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी एक मस्जिद है। आप जब भी जाते हो फौरन नमाज अदा करें। अदा करने के बाद इस शाही कब्रिस्तान को घूमने के बाद आप थोड़ा वक्त वहां पर रुकिए, और इनके हक में भी दुआ मांगेंगे तो आय नवाइश होगी। मस्जिद के पास ही में ही जो नूरानी मस्जिद कहते हैं, इसके पास ही ये औलिया अल्लाह जेर आराम फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, वली अल्लाह में वो तासीर देखी, वली अल्लाह में वो तासीर देखी, बदलते हुए हजारों के तकदीरें देखी। इसलिए अपनी जिंदगी में नमाज के साथ साथ औलिया अल्लाह की भी जियाद करेंगे तो आय नवाइश होगी।
वली अल्लाह सिर्फ सिफारिश करते हैं, इनको देने का हक कोई नहीं होता, बशर्ते कि आप नमाज अदा कर कर यहाँ पर आना पड़ता है। शख्स बनने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में किसी के काम आ जाना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। शख्सियत बनकर जाएंगे तो नवाइश होगी। यूं तो सिरा मशहूर और मारूफ है, देखने की जगह है, एक दिन वक्त निकाले तो बेहतर है। जजाकल्ला।